देखो क्या क्वेश्चन दिखाई हमारे पास में, इसमें दिया हुआ है, बात बंद कर देना अभी उधर से। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी जो सॉल्व करना है, जो सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर का जो पहला थ्योरम है वो क्या है कि एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर हमें दो इक्वल कॉर्ड्स बनानी है। सर्कल के अंदर क्या बनानी है हमको, दो इक्वल कॉर्ड्स चाहिए। और फिर उन दोनों इक्वल कॉर्ड से हमें सेंटर पर एंगल चेक करना है, वो इक्वल होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है समझे सब लोग? एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर हमें क्या बनानी है, दो इक्वल कॉर्ड्स, और वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सर्कल पर जो एंगल बना रही होंगी, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना रही होंगी, वो क्या होगा हमारे पास में, इक्वल होगा। ये बात हमको प्रूव करके दिखानी है। क्या प्रूव करना है कि एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। समझ गए बात को? थ्योरम नंबर 9.1 हमारी बुक में है। इस सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स बना देनी है, एक कॉर्ड्स ये रही और एक कॉर्ड सर्कल की ये रही। ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। अच्छा, ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस पेपर में जब आते हैं तो इनका गिवन जो इसमें दिया हुआ है, वो जो सोल्यूशन लाना है वो साथ साथ लिखते चलो। तो इस क्वेश्चन में हमको अगर गिवन देखें तो क्या गिवन मिल गया, क्या बात पता चली कि एक सर्कल है, ए सर्कल इन विच, जिसमें ये जो कॉर्ड ए बी है ये इक्वल है किसके, सी डी के। अच्छा, ये सर्कल का अगर सेंटर मान लें तो इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ 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 क्या करना था कि जो कॉर्ड है ए बी वाली कॉर्ड, इसने भी सेंटर पे एंगल बनाया। कौन सा एंगल बन रहा है सेंटर पर इसका, ए ओ बी। जो दूसरी वाली कॉर्ड है सी डी, इसने भी सेंटर पर एंगल बनाया। इसका सेंटर पर एंगल कौन सा है, सी ओ डी। ये इक्वल लाने हैं, एंगल एओबी और एंगल सीओडी आपस में क्या है, इक्वल। अच्छा, जब एंगल इक्वल लाने हो, ट्रायंगल पता हो, या कोई साइड इक्वल लानी हो, ट्रायंगल पता हो, दो ट्रायंगल्स हो और हमें कोई साइड इक्वल करनी हो या फिर हमें कोई एंगल इक्वल करनी हो, तो सबसे आसान तरीका यह है कि उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। चैप्टर 7 से क्या प्रूव कर दो उनको, कॉन्ग्रेंट। पूरा का पूरा ट्रायंगल वाला चैप्टर ये है कि कोई से दो ट्रायंगल ढूंढने होते हैं और उसको कॉन्ग्रेंट करना होता है। कॉन्ग्रेंट ऐसे होते हैं कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने का जो मेथड है वो ये है, कोई सी तीन चीज आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो अगर हमें ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने हो, इन ट्रायंगल ए ओ बी ले लो एंड ट्रायंगल सीओडी ले लो, एओबी और सीओडी। अब तीन चीजें इक्वल ढूंढनी है। सपोज करो हमें ये ओए वाली साइड देखिए, ये वाली साइड, तो ये किसके बराबर हो सकती है, ओसी के बराबर। क्यों? क्योंकि सर्कल की रेडियस है, अब सर्कल में रेडियस थोड़ी ज्यादा इक्वल होगी। ओए वाली लाइन किसके बराबर हो सकती है, ओसी के। ऐसे ही ओबी वाली लाइन, ये किसके बराबर हो सकती है, ओडी के। इधर की साइड ले ली हमने ओबी और इधर की साइड ले ली हमने ओडी, इक्वल हो सकती है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास में, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस है सर्कल की। अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी वाली लाइन किसके इक्वल होगी, सी डी के। अब तुम कहोगे भाई ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये तो हमको गिवन दिया हुआ है। अब बाई तीन चीजें हो गई, बाई एस एस एस, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया आ गया। ये जो ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, किसके कॉन्ग्रेंट हो गया भाई, सीओडी के कॉन्ग्रेंट हो गया ये वाला ट्राइंगल। ए ओ बी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, सीओडी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बाई टीपीसी, सीपीसीटी के अकॉर्डिंग। ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इसके बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये सब भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए, ए ओ बी किसके इक्वल हो गया, एंगल सीओ। तो जो थ्योरम हमारे पास दी हुई थी, अगर हम इस थ्योरम को देखें, जो थ्योरम हमारे पास में थी वो ये थी कि भाई एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स है। सर्कल है, सर्कल के अंदर कितनी कॉर्ड्स हैं, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो एक सर्कल बना देंगे, सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स बना देंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, इनको ट्रायंगल बन जाएंगे, और ट्रायंगल को हमने क्या कर देना, केवल कॉन्ग्रेंट। ऐसा करते ही हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा कॉर्ड वाले क्वेश्चंस का।
इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर में होंगे भी है। इस बार जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9.2 दी हुई होगी, थ्योरम नंबर 9.2। क्या थ्योरम दे रखी है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल बना देंगे का, उस पर कॉर्ड से एंगल बनाएंगे। इस बार एंगल इक्वल है, क्या इक्वल दिया है, एंगल। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी, ये हमको शो करना। क्या दिया इन्होंने कि एक सर्कल है, ये रहा भैया सर्कल, सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, ये रही सर्कल की दो कॉर्ड्स, ये रही सर्कल की दो कॉर्ड्स, ये सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं। ये दोनों कॉर्ड्स एंगल सेम बना रही है सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है इन कॉर्ड से, वो क्या बन रहा है, बिल्कुल सेम। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है, इस बार गिवन क्या होना चाहिए हमारे पास में, इस बार गिवन है कि जो एंगल है, कौन कौन से एंगल, एओबी और एंगल सीओडी, ये आपस में इक्वल है। कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल है, एओबी और सीओडी, ये आपस में इक्वल है। अब इस बार हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि जो कॉर्ड बन रही है ए बी और सी डी, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। कौन सी कॉर्ड आपस में इक्वल होनी चाहिए, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी कॉर्ड आपस में इक्वल होनी चाहिए। सॉल्यूशन, मैंने अभी तुमको बताया था कि भैया अगर कभी भी किसी ट्राइंगल में कोई चीज आपस में इक्वल करनी हो, दो ट्राइंगल दे रखे हो, कुछ आपस में इक्वेट करना हो, तो हमें ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल को, एओ बी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, सीओ डी। अच्छा, कॉन्ग्रेंट करने का भी मेथड है, तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो एक तो देखो ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के या ओ डी के, ओ सी, रेडियस हो गई, क्या हो गई ये, रेडियस। एक साइड ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी वाली साइड, ओ बी ये वाली साइड है रेडियस, तो किसके इक्वल होगी, ओडी के इक्वल होगी, ये भी रेडियस है। और इनके बीच का जो एंगल था एओबी किसके इक्वल है, ये क्यों है, ये वन, ऐसे करके रीजन भी हमको लिखना है। तो तुम देख रहे हो पहले साइड आई फिर एंगल आया फिर साइड, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, यहां हमने कैसे लिखा ये नहीं देखना होता, फिगर में कैसे बना हुआ, पहले साइड है फिर एंगल और फिर साइड। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, ये ट्राइंगल क्या हो गए हमारे पास में, कॉन्ग्रेंट। कौन कौन से, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल सीओबी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सीपी सीटी, ये पूरा 7 चैप्टर चल रहा है, 7 चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। बाई सीपी सीटी, जो कॉर्ड है ए बी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, कॉर्ड सी के। इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है ये कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस बार एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। किस पर ड्रॉ करना है, कॉर्ड पर। तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। यानी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये वाली बात भी हमको क्या करके दिखानी है भाई, प्रूव करके दिखानी है। तो देख लेंगे इस थ्योरम को कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, एक सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल का सेंटर बना लेंगे और एक कॉर्ड बना देंगे। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल की एक कॉर्ड बनी, ये इसका सेंटर बना, और सेंटर से हमने क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एक कॉर्ड हो गई ये भी। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड से, कॉर्ड पर जो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम गिवन देखें तो गिवन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा इस सर्कल, एक तो सर्कल है इन विच, जिसमें ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड भी है,
और ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और ओ एम क्या दिया इस कॉर्ड पर, एक परपेंडिकुलर दिया। टू प्रूव, आंसर हमें क्या लाना है, हमें आंसर लाना है कि इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, ए एम इक्वल टू बी एम। अब हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन से पहले ट्राइंगल बना दो इसमें, एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया, ट्राइंगल बन गए। ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। कौन कौन से ट्राइंगल ले लेने हैं, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ। कौन कौन से ट्राइंगल है, ए एम ओ और बी एम ओ। क्या होगा जरा देखो, ओ एम वाली साइड, ओ एम वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, कॉमन लिख देंगे। इस ट्राइंगल की ओ ए वाली साइड, इस ट्राइंगल की ओ ए वाली साइड और उस ट्राइंगल की ओ बी वाली साइड, ये आपस में इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। और एंगल ओ एम ए इक्वल होगा ओ एम बी के। क्यों इक्वल है, 90 डिग्री है। कैसे 90, इस पर परपेंडिकुलर डाला था तो इधर का एंगल भी 90, तो उधर का भी एंगल। बाई प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। देखो, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये साइड कहलाएगी हाइपोटेनस, ये हो गई इसकी एक साइड, और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये जो ट्राइंगल थे ओ एम ए कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ एम ए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाई सीपीसीटी ए एम वाला पार्ट इक्वल हो गया बीएम के। एम वाला पार्ट किसके इक्वल हो गया, बीएम के। बोलो कोई डाउट है क्या, करो फटाफट से। इस बार थ्योरम दी हुई है कि एक सर्कल है, फिर से सर्कल दे दिया, फिर से सर्कल दे दिया भाई, और उस सर्कल में एक लाइन ड्रॉ करिए। सर्कल दिया, सर्कल में क्या करिए, लाइन ड्रॉ करी। उसने कॉर्ड पर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करा, कॉर्ड को क्या करा, बाइसेक्ट। तो वो परपेंडिकुलर है ये बताना। एक सर्कल अगर है और अगर सर्कल में तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इस बार हमको जो सेंटर से लाइन खींची तुमने, ये बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। तो इस बार वाले क्वेश्चन में जब हम गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमको लिखना पड़ेगा कि जो ए एम वाला हिस्सा है वो बी एम के इक्वल दे दिया है। ए एम वाला हिस्सा किसके इक्वल है, बी एम के। और टू प्रूव, हमें जो आंसर लाना है वो लाना है कि जो एंगल है ओ एम ए ये कितने डिग्री का हो, 90 का। तो हमने क्या करा, ट्राइंगल कंप्लीट करा, ट्राइंगल कंप्लीट करा। इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट, यानी कि इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, ओ एम ए एंड ओ एम बी। ओ एम वाली साइड फिर से कॉमन है दोनों में। एंगल, या एंगल रहने दो, ओ ए वाली साइड इक्वल है ओ बी के, रेडियस है। ए एम वाली साइड इक्वल है बी एम के, ये गिवन था। तीन साइड इक्वल हो गई तो क्या लिखेंगे, एस एस एस, ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट हुए ट्राइंगल ओ एम बी के, बाई सीपीसीटी के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। एंगल वन इक्वल हो गया एंगल टू के।
बट इन दोनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन के एंगल है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल इक्वल होंगे, कितने कितने के, 90 के। यानी कि एंगल ओ एम ए या फिर एंगल ओ एम बी कितने का बन रहा है, 90 का। इसका मतलब ये लाइन इस पर क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। देख लो इस थ्योरम को एक बार। एक और थ्योरम, थ्योरम नंबर है तुम्हारी 10.9.7। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक सर्कल है, सर्कल पर आर्क से, ये सर्कल सपोज करो ये आर्क ले लिया हमने, इससे एंगल बनाया सेंटर पर। कहां पर एंगल बनाया, सेंटर पर। और इसी आर्क से एंगल बनाया किसी और पॉइंट पर। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल बना था आर्क से, सेंटर पर एंगल बना था। इज द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, किसी रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बना दिया। ये एंगल, सेंटर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल का डबल है। अगर ये 60 है तो ऊपर कितना होगा, 30। अगर ऊपर 45 है तो ये कितना होगा, 90। ये मैं प्रूव करके दिखाना है कि एंगल जो सेंटर पर बना हुआ होता है वो डबल होता है। तो हमने इनके नाम रख दिए, सपोज करो ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, और ऐसे करके एक लाइन खींच, नाम रखा इसका एम। ये वन लिख देना एक सर्कल इन विच ओ इज द सेंटर। टू प्रूव लिख देना, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको इस क्वेश्चन में, कि जो एंगल बना है बीओसी, ये एंगल डबल है। किसका डबल है, बीएसी का। बीओसी सेंटर पे बना हुआ एंगल है, और डबल किसका कर रहा है हमको, बीएसी का। तो कैसे हम डबल करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ सी, ये ट्राइंगल देखो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट सी। इसमें जरा चेक करो क्या मैं ये सही लिख रहा हूं कि ओ ए वाली साइड ओसी के इक्वल है। जरा चेक करो क्या ओ ए ओसी के इक्वल है। हाँ है, रेडियस है सर्कल की। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्यों इक्वल है, क्योंकि सर्कल की रेडियस है। तो इसमें जो एंगल बन रहे होंगे 1 और 2, ये भी आपस में अब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं दो, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता चला एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। अब किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या याद रखोगे, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, अपोजिट ये वाला नहीं जो इसमें आ रहा है, इसके अपोजिट ये जो बाकी जो एंगल है। तो सीओएम किसके इक्वल हो गया, 1 + 2 के इक्वल हो गया। और 1 और 2 आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो एंगल सीओएम को हमने किसके इक्वल रख दिया, एंगल 1 + 1, 2 की जगह भी 1 रख दिया। तो जो एंगल सीओएम है ये डबल हो गया, किसका डबल हो गया, एंगल 1 का। किसका डबल कर दिया, एंगल 1 का। अगर हम सेम कंडीशन, जैसे मैंने इधर लिया सीओएम, इधर से ले ले, तो इधर वाले एंगल का क्या नाम बनेगा, बीओएम। क्या नाम बनेगा इधर वाले एंगल का, जैसे इधर से लिया सीओएम, इधर वाले एंगल का क्या नाम बनेगा, बीओएम। सपोज करो ये एंगल 3, एंगल 4, तो बीओएम किसका डबल होना चाहिए, एंगल 3 का। अगर सीओएम, सीओएम इधर का एंगल है, ये 1 का डबल है, तो बीओएम किसका डबल होगा, 3 का। इन दोनों एंगल को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किस किस को ऐड कर देना है, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करते हैं सीओएम और बीओएम को। किस किस को ऐड कर रहे हैं, सीओएम और, अगर तुम सीओएम वाला हिस्सा ये है, बीओएम वाला हिस्सा ये है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो। सीओएम वाला हिस्सा ये है, बीओएम वाला पार्ट ये है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो, क्या बनेगा, बीओसी। क्या बनेगा, बीओसी। फिर से देखो सीओएम वाला पार्ट ये है इधर का, बीओएम वाला पार्ट इधर का है, सीओएम ये वाला पार्ट है, बीओएम ये वाला पार्ट है, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो क्या बन गया, बीओसी। अच्छा इस पार्ट में भी 2 है, इस पार्ट में भी 2 है, 2 और 2 क्या निकल गया, कॉमन। क्या निकल गया, कॉमन। अब हम किस किस को प्लस करेंगे, 1 और 3 को, 1 और 3 को।
1 वाला पार्ट ये रहा, 3 वाला पार्ट ये रहा, इन दोनों को हमने प्लस करा तो क्या बन गया, एंगल BA, और ये हमारा फटाफट इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये वाली थ्योरम भी हमारी हो जाएगी।